आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज डे 7 है, हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है यू कैन हील योर लाइफ। और आज हमें इस बारे में और थोड़ा सा अवेयरनेस में हम आते जाएं, वो ज्ञान हमें आज बांटने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिभा मैम, जिनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। वेलकम प्रतिभा मैम आपका इस ध्यान सागर के मंच में। यस मैम। थैंक यू थैंक यू। हम सभी सोल फैमिली का इस मंच पर स्वागत करते हैं। सभी लोग पहले 2 मिनट के लिए ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को, मास्टर हनुमान, आदि त्रिशक्तिनाथ, साईं बाबा जी, एस्ट्रो हीलिंग पिरामिड। हम आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले संकल्प लेते हैं कि हम पूर्ण रूप से इस सेशन से ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ेंगे और आज के ज्ञान को आत्मसात करेंगे। आज के ज्ञान को हम पूर्ण रूप से आत्मसात करेंगे। आज के ज्ञान को पूर्ण रूप से आत्मसात करेंगे। हम लुईस एल हे मैम की चेतना का आवाहन करते हैं कि वो आए और हमारे ग्रुप की चेतना के साथ जुड़े। यूनिवर्स की सभी देवी शक्तियां जो हमें गाइड करती हैं, हम स्वागत कर रहे हैं। हिमालय के सभी योगी योगिनी जो इस सेशन से आज जुड़ना चाह रहे हैं, उनका हम हृदय से स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। जैसे कि हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और हर बार की तरह हम आज फिर वही कहेंगे, स्वाध्याय हम अपनी बुक का कर रहे हैं, किसी किताब का नहीं। लुईस एल हे मैन ने जो हमें ज्ञान दिया, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं और अपनी किताब पर काम करेंगे। सभी मित्रों से हृदय से हम रिस्पेक्टफुली बोलना चाहेंगे कि सभी लोग बहुत ही टाइम से इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सभी मास्टर्स हमसे ऑलरेडी जुड़ जाते हैं बहुत ही पहले। तो आप सभी लोग कोशिश करिए 9 बजे के पहले पहले जुड़ जाएं। देखिए, लुईस एल हे मैम जो आज का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, वो है कह रही है कि इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। वो बताना चाह रही है कि जहां पर मैं हूँ, वो सभी चीजें संपूर्ण और परिपूर्ण हैं। अब मैं शांति से और निष्पक्षता से अपने पुराने विचारों को देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ।
यानी कि हमारे जो पुराने विचार थे, हम एक बार उनको भी देखना चाहते हैं कि क्या है हमारे पुराने विचार, और मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। कह रहे हैं मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ इन 3 लाइनों में ही हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं आज, कि हम लोग के सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जिनसे हम सीख सकते हैं, और कैसे हम परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन हर वक्त हो रहा है। आप अगर पिछले 5 साल बाद पहले की अपनी फोटो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना परिवर्तन हो गया। पर परिवर्तन होते हुए नहीं दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस चल रहा है और उसी से परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन को लेकर आज हम एक आपको बहुत छोटा और शायद बहुत सटीक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, जिसने मेरी लाइफ को बहुत ज्यादा हेल्प की है। जैसे कि आज से मैं 29 ईयर्स पहले 95 में हमें हॉस्टल जाना था अपनी हायर स्टडी के लिए। तो जब हमें अपनी हायर स्टडी के लिए हॉस्टल के लिए जाना था, तो मेरे बाबा जी, ग्रैंडफादर, मेरे पास बैठे और हमको उस दिन उन्होंने एक शिक्षा दी। उन्होंने हमसे बोला कि बेटा, तुम आज हॉस्टल जा रहे हो, हम आज यहाँ पे एक तुम्हें नॉलेज देना चाह रहे हैं परिवर्तन के लिए। तो हमने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना। शायद उस समय हम उतना अच्छे से शायद नहीं समझ पाए जितना आज हम उस चीज को प्रैक्टिकली देख रहे हैं। उन्होंने हमसे बोला कि परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, इसको आप जान नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जब ये आपको बाद में दिखाई देता तो लगता है इतना चेंज कैसे हो गया, इतना चेंज। उन्होंने हमें बताया कि जब वो अपनी स्टडी के लिए हॉस्टल गए, तो उन्होंने पर मंथ 10 रुपए अपनी फीस देते थे, और जब उन्होंने मेरे पापा को हॉस्टल भेजा तो उन्होंने 100 रुपीज उनको दिए, और जब हमारा टाइम हुआ तो उन्होंने हमें 1000 रुपीज दिए। तो बाबा उस टाइम हमारे ये बताना चाह रहे थे कि ये परिवर्तन हर युग में होगा, इसके लिए हमें तैयार रहना है। मीन्स हर जनरेशन में उन्होंने बहुत सिंपल उसमें हमें बता दिया कि एक जीरो का डिफरेंस होता चला जा रहा है। तो उससे क्या हमें हेल्प मिली, हमने उनके उस परिवर्तन वाले ज्ञान को पूर्ण रूप से अपने में समाहित कर लिया। उस दिन से हमने अपने को एकदम ओपन किया कि हाँ, ये तो परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन कैसे हो रहा है, जो बाबा ने 10 रुपए फीस दी, पापा को 100 रुपए दिया गया, हमको 1000 दिया गया, तो उन्होंने कहा हर जनरेशन में तुम्हें एक जीरो का चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और वो बिल्कुल एग्जैक्ट, आज जब हमने अपनी बेटी को भेजा तो हम उसको 10,000 रुपए पर मंथ दे रहे हैं फीस उसकी। और अब हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, तो हमें यहाँ पे ये नहीं लगता कि महंगाई हो रही है या कहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि हमें आज से 30 साल पहले इस चीज के लिए प्रिपेयर कर दिया गया, और हमने उसको स्वीकार भी कर लिया बहुत आराम से। जैसे आप देख सकते हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनके टाइम गोल्ड का रेट मुश्किल से 50 रुपए था। हमारे मम्मी पापा के टाइम पे वही चीज जाके 500 हो गए, मेरे टाइम पे 5000 हुआ। तो हम आज बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमारी बेटी के टाइम 50,000 है, और उसके आने वाली अगली जनरेशन में फिर उसका एक जीरो हम बढ़ा देंगे। तो ये परिवर्तन दिख नहीं रहा है। बहुत लोग कहेंगे ये तो बहुत महंगाई है, लेकिन महंगाई नहीं। जब हम में परिवर्तन हो रहा है तो हमारी प्रकृति में भी उसी तरह से परिवर्तन हो रहा है, उसमें भी कुछ ग्रोथ होगी, और वो ग्रोथ हर जनरेशन में एक जीरो पे होगी। पर उसको हमें स्वीकार करना है। और अगर आपने ये चीज स्वीकार कर ली तो आपको लगेगा हाँ हाँ, कोई भी महंगा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम ग्रोथ कर रहे हैं तो हमारा नेचर भी ग्रोथ करेगा। तो ये परिवर्तन को अपने में स्वीकार करने की चीज है कि कैसे हमें स्वीकार करना है। तो वही कह रहे हैं, मैं सीखने योग्य हूँ, हमने उस टाइम ये चीजों की सीखी और आज हमें उस चीज का बहुत हेल्प हुई। मैं सीख सकता हूँ, मैं बदलने के लिए भी तैयार हूँ, और हमने अपने को बदला।
हमने पूर्ण रूप से अपने को बदल दिया, उसी वक्त उसी क्षण बदल दिया। जैसे ही उन्होंने वो बोला, हमने स्वीकार किया उन चीजों को और बदल दिया, और बिल्कुल ओपन माइंड से जो भी प्रकृति हमें दे रहा है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। मैं खेल खेल में ऐसा करना चाहता हूँ, हमने भी उस टाइम बिल्कुल खेल खेल में ये चीजें की। जब मुझे छोड़ने के लिए कुछ मिल जाता है तो मैं जताना चाहता हूँ मानो मुझे कोई खजाना मिल गया। मैं खुद को हर क्षण बदलते देखता हूँ और महसूस करता हूँ। हर रोज हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं, हम आसपास से, आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और उस जब हमें लगता है हाँ चीज है, तो हम भी बहुत खुशी से, हमें लगता है हाँ ये तो बहुत कुछ मिल गया हमको। तो मैं खुद को हर क्षण बदलते देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि अब विचारों का मुझ पर कोई जोर नहीं है। दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। और इन लाइनों से आपको एक बहुत बड़ी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो पूरे ओपन माइंड से बैठिए, क्योंकि कहाँ से यूनिवर्स आपको क्या चीज सिखाना चाहता है, आप उसको स्वीकार करिए और देखिए कि कितनी जल्दी परिवर्तन आएगा आप में। तो इस तरह से एक बहुत एग्जाम्पल जो आप लोगों की हेल्प करेगा, माइंड में एकदम से आ गया इसी वक्त, तो हमने आपको इसलिए उससे परिचय कराया कि हाँ ये जो चीजें हैं, और जो लोग बड़े हमारे कुछ बताना चाहते हैं उसको हमें पूरे मन से स्वीकार करना है। बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन उनके एक्सपीरियंस, कि वो क्या बताना चाहते हैं। क्या नहीं, परिवर्तन का प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध है। मैं सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में हूँ। हमने स्वीकार किया और हर वक्त हम उसी उसमें फ्लो में जा रहे हैं। और इनके क्या उपचार हैं और क्या परिवर्तन में पहला कदम है और सजगता है। जैसे हमने आज से 29 साल पहले एक कदम बढ़ा दिया और अपने को बिल्कुल ओपन किया कि ठीक है, हम बिल्कुल तैयार हैं, जो वो बता रहे हैं हमको, जो चीज वो हमें समझाना चाह रहे हैं वो हम अपने जीवन में ला रहे हैं। और उसी को पहला कदम हम बढ़ाने जा रहे थे। और उनकी एक शिक्षा से हमें आज बहुत उससे हेल्प हो रही है, क्योंकि बच्चों का भी वही टाइम आ गया है कि उनको भी भेजना है हॉस्टल, वो भी पढ़ रहे हैं। तो हम बिल्कुल ओपन है, हम हर चीज में एक जीरो बढ़ा देते हैं। कुछ भी होता है तो हमको लगता है करेक्ट, एक जीरो को हमें लेके चलना है भाई आगे हर जनरेशन में। और हमने अपनी बेटी को भी इसी तरह से प्रिपेयर किया है कि आपको भी बिल्कुल जागरूक होना है। और किसी भी चीज में आप सोच सकते हैं, आप पिछले किसी भी चीज को देखेंगे तो आपको परिवर्तन अपने आप पता चलने लगेगा। कह रहे हैं जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं। कह रहे हैं जब आप जागरूक होंगे पूरी तरह से तो आपको सबक सीखने में बहुत आसानी होगी। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देंगे जागरूक होने पर कि आपको जागरूक कैसे होना है। जैसे कि पिछले क्लास में हमसे 2-3 लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। प्रीत, प्रीत, अ, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप अपना माइक ऑन करें। हम प्रीत से कुछ बात करना चाहते हैं। तो मास्टर प्लीज प्रीत को यहाँ पर अनम्यूट जी करें। मैम। यस मैम। यस प्रीत, आपने जैसे कि उस दिन बोला था हमसे कि आपने अभी 2 दिन पहले से ज्वाइन किया है। जी मैम। यस। यस। और जी मैम। आपने हो सकता है उसके बाद भी कोई ये वीडियो को उस दिन वाली देखा हो, एक आध बार कुछ सुना हो और कुछ उससे आप पकड़ना चाह रहे थे। क्या आप उस दिन कैच कर पाई उन चीजों को? तो हम आपको बताएंगे कि आपको जागरूक कैसे होना है। आपने कुछ उसमें से ऐसा कुछ लिया कि हमें क्या चीज है, क्या हमें यूनिवर्स बताना चाह रहा है? मैम अगर मैं मेरी सिचुएशन को देख के समझू तो यूनिवर्स अब मुझे मेरे सामने बार बार यही सिचुएशन लाके खड़ा कर रहा है
तो मुझे इन सब चीजों से सीखना है, क्योंकि मैंने हर बार प्लेस चेंज करके देखा और सिचुएशन चेंज यस, तो देखो यहाँ पूरे पर हम, यूनिवर्स। यस, अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको क्या चीज बताना चाह रहा था। अगर आपने उसको स्टार्ट से सुना होता, हम जब हमने जब वो किया, स्टार्ट किया सेशन, तो हमने उस टाइम बोला था कि मेरे हर शब्दों में ऊर्जा है। मीन्स यूनिवर्स हमसे पूरी तरह कनेक्ट हो चुका था और आप तक वो मैसेज पहुंचाना चाह रहा था कि आप भी उस यूनिवर्स से पूरी तरह कनेक्ट हो, क्योंकि आप जो चीजें जानना चाह रहे थे वो हम आपको बताने लगे थे। उस सेशन के स्टार्टिंग में जैसे हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड में हम जब हम अर्थ पे आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो उस दिन इस चैप्टर का कोई भी पार्ट नहीं था, पर हमें बताना पड़ रहा था चीजें, क्योंकि यूनिवर्स हमको फोर्स कर रहा था कि आपको बताना है। वो क्यों बताना चाह रहा था? क्योंकि आपको जागरूक करना चाह रहा था कि आप पूरी तरह से उससे कनेक्ट। आपने इस चीज को अब आप नोटिस करोगे कि आपको कैसे जागरूक हो गए, आप कैसे, आपकी हेल्प करना चाह रहा है नेचर। यहाँ पर आपको ज्वाइन कराया और हमने जब स्टार्टिंग की तो हमने वही वही चीजें बोली जो आप उस दिन आपके लिए थी पूरी की पूरी। तो यूनिवर्स हमारी हर वक्त सबकी हेल्प कर रहा है। अब आपको ये भी पकड़ना होगा कि हमारी कैसे हेल्प कर रहा है, किसके द्वारा क्या चीज हमको बताना चाह रहा है। क्योंकि जब हम यहाँ सेशन पे बैठ जाते हैं तो यूनिवर्स हमसे पूरी तरह से कनेक्ट होता है और आप लोग की जो डिमांड होगी हमें वो बोलता है कि सर्व करो। थैंक यू पीट। और अब आप जागरूक रहेंगे और पूरी तरह से अपने को हायर फ्रीक्वेंसीज में लाना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। तो कह रहे हैं कि जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं। जब आप बहुत जागरूक होंगे तो आप धीरे धीरे चीजें सीखने लगेंगे। प्रतिरोध को देखना है, फिर भी अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना है। आप देख रहे हो कि हमारे आसपास का क्या एनवायरनमेंट है, फिर भी हमें अपने मस्तिष्क को बिल्कुल चेंज कर देना है। खुद को देखें, सोच लें कि ये हमारा सोल जर्नी है और हम उसके लिए काम अप कर रहे हैं। तो खुद को परखें, देखें कि आप कैसे प्रतिरोध करते हैं और फिर आगे बढ़ें। आपकी जर्नी है, आपका स्वाध्याय की बुक है, आपको खुद अब जागरूक होना है और आपको देखना है कि हमें कैसे इसमें आगे बढ़ना है। अगर आप हमारे सामने क्वेश्चंस रखेंगे, पूछेंगे, तो हम आपको जरूर इसके प्रति अवेयर भी करते रहेंगे कि आपको कहाँ पे किसको क्या नॉलेज दी जा रही है और कहाँ पे किसको एड्रेस कर दिया गया है। कह रहे गैर शाब्दिक संकेत, गैर शाब्दिक संकेत, ये शब्द नहीं है फिर भी कुछ संकेत किए गए हैं। जैसे कि हम उस दिन सेशन में थे और रामेश्वरी मैम ने म्यूजिक ऑन कर दिया था ध्यान के तहत। आपने थोड़ी देर के लिए वो म्यूजिक सुना भी था, लेकिन हमें यूनिवर्स ने गाइड किया म्यूजिक को ऑफ करो। हमने फौरन बिना कोई शब्द बोले हुए उन संकेत को कैच किया और हमने म्यूजिक बंद किया। और म्यूजिक बंद करने के बाद हमने पूरा ध्यान कराया। जब पूरा ध्यान कराया तो बाद में मैम ने बोला कि हमें सुनने में प्रॉब्लम हो रही थी, हमें बहुत ध्यान लगा के आपकी वॉइस को सुनना पड़ रहा था। तो यूनिवर्स कैसे गैर शाब्दिक संकेत से भी हमको गाइड करेगी, क्योंकि उनको वो वॉइस हमारी म्यूजिक के साथ नहीं सुनाई पड़ रही थी, इसलिए हमें तुरंत ऑफ करना पड़ा था। अब हम आपको बहुत ओपन उसमें बताना चाह रहे हैं कि आप ही के सामने आपका सेशन है, आपके सामने प्रक्रियाएं हो रही हैं और अब आप इनको देखो और समझो कि कैसे यूनिवर्स हमको संकेत देता है। अब आते हैं गैर शाब्दिक संकेत कि कोई बोले ना और कुछ ऐसा अपना भाव प्रकट करे कि उसकी हमें प्रतिक्रियाएं पता चलने लगे। जैसे कि कई बार होता है, आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं, या तो सब्जेक्ट को बदल देंगे, या बहुत ज्यादा हुआ
रूम को छोड़ के चले जाते हैं, या कह देंगे हम बाथरूम जा रहे हैं, या देर से आना। ये बहुत कॉमन है कि लोग जब इग्नोर करते हैं तो देर से आते हैं। आप बुलाते रहिए, वो नहीं आएंगे। बीमार हो जाना, ऑफिस का टाइम है, उन्होंने कुछ ना कुछ कह दिया कि हम बीमार हो गए, या हमें ट्रेन नहीं मिली, कार में हमारा टायर वो हो गया, कुछ ना कुछ करके इस तरह का अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। कार में व्यस्त हो जाना, समय व्यर्थ करना, कहीं अलग देखने लगना, या कोई पत्रिका को पलटने लगना। कहने का मतलब कि वो जो आप बताना चाह रहे हैं उस पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर रहे। या बहुत से लोग अपना इतना ज्यादा परेशान होते हैं कि वो सिगरेट पीते हैं, या कुछ इस तरह के वो करने लगते हैं कि उनका वो पता चलने लगता है कि ये अंदर से बहुत परेशान है, और कोई भी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की भी चीजें आने लगती हैं, जो कि हमें गैर शाब्दिक संकेत से पता चल जाता है। यानी कल्पनाएं। कल्पनाएं, क्या कल्पनाएं? कि हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए, कि हम जो हमारे माइंड पे जो चल रहा है वही चीजें सही है, तो उन चीजों को जब हम कहेंगे कि नहीं वही सही है, तो एक हमने अपने में एक कल्पनाएं बना ली कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं वही ठीक है, हमें किसी की कुछ नहीं सुननी है। तो कहते हैं हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम इस प्रकार की बातें करते हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होता। वो कहेंगे कि नहीं, मेरी तो कोई बात सुन नहीं रहा, और इन सब चीजों से कुछ भी ठीक नहीं होता है। कहेंगे मेरी वाइफ नहीं सुन रही है, वाइफ बोलेगी मेरे हस्बैंड नहीं सुन रहा है। उन्होंने पहले से एक बना लिया है कि नहीं, ये हमें स्वीकार नहीं करेंगे। या बच्चे हैं, बच्चे मेरी बात नहीं सुनेंगे, वे मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाए, मेरा मामला अलग है, या मेरी परेशानियां अलग हैं, कोई हमारी परेशानी को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने इस तरह की पहले से कल्पना बना ली, तो आप इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें कल्पनाएं भी करनी तो पॉजिटिव रखनी है, कि नहीं, हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो मेरी बात सबके समझ में आ रही है, सभी लोग उस चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। तो जब भी आप इस तरह की कोई कल्पनाएं अपने अंदर रखें, तो उनको एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ करेंगे। मैंने कुछ धारणाएं भी बनी हुई हैं। हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो बदलने में हमारा प्रतिरोध बन जाती है। यानी कि कुछ शुरू से हम लोग ऐसी एक अपने में एक धारणाएं बना लेते हैं कि जो बदलने में हमारा प्रतिरोध बन जाती है, मतलब हमारा सहायक नहीं है। हमारी कुछ ऐसी धारणाएं हैं, ऐसा नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, वह आध्यात्मिक नहीं होगा। जैसे कि बहुत सिंपल वे में आप देखो, आप बहुत ज्यादा जन्म पत्रियों पे जैसे बहुत लोग विश्वास करते हैं, तो वो उनको लगता है नहीं, जो हमने हमारे लिए बता दिया गया वही करेक्ट है। वो उनको, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको लगेगा नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है वो वही हो रहा है जो हमारे ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप तक कोई भी एनर्जी, चाहे वो कोई नक्षत्र हो, ग्रह हो, जब तक आप उसको स्वीकृत नहीं दोगे, आप तक कुछ भी नहीं आएगा। तो जैसे कहते हैं पुरुष महिलाएं ऐसा नहीं करते कि ठीक है, महिलाएं हैं तो वो घर देखेंगे, पुरुष हैं रो नहीं सकते हैं, महिलाएं हैं पैसे का हिसाब नहीं रख सकते। लेकिन आज की डेट पे आप देखिए, बैंक भी चला रही है, पूरे के पूरे बैंक को ही महिलाएं देख रही हैं। तो ऐसा नहीं है, पुरुष हैं तो पुरुष के भावुक नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो भी भावुक होते हैं, वो भी फीलिंग उनके अंदर भी होती है। कह रहे प्रेम मेरे लिए नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए ये दूरी बहुत ज्यादा है, जैसे कि बोल दिया कि गाड़ी चलाने के लिए कि बहुत ज्यादा दूर है, हम नहीं लेके जा सकते हैं।
तो ऐसे कुछ धारणाएं पहले से बना रखी हैं और उन्हीं को हम विश्वास करने लगते हैं कि नहीं वही सही है, अगर किसी ने बोल दिया तो वो करेक्ट है। तो इस तरह की कोई भी धारणाएं हमको नहीं रखनी है। ये धारणाएं जो भी निगेटिव हमें, आपको खुद फील होगा कि कुछ निगेटिव सा लग रहा है, तो उन चीजों को बिल्कुल आप दूर रखेंगे। सिर्फ हमें पॉजिटिव लेके चलना है, जिससे कि हम एक हाई वाइब्रेशन में पहुंच सकें। यानी दूसरे लोग, हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रति प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम इस प्रकार के विचार रखते हैं, भगवान ऐसा नहीं चाहता है, मैं ग्रहों के अपने पक्ष में होने का इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वो वही चीज बताना चाह रही हैं, कह रही कि जब ग्रह नक्षत्र हमारे फेवर में आ जाएंगे तो ये परिवर्तन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, जब तक हम किसी चीज को वो नहीं करेंगे वो परिवर्तन नहीं होगा। ये सही वातावरण नहीं है, वे मुझे बदलने नहीं देते। बहुत लोग को लगता है वातावरण सही नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं, उनको लगता है कि वहां पे उन्हें खाने पीने का प्रॉब्लम होगा, उनके अनुकूल वातावरण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अपने को स्वीकार कर लिया, पूरी स्वीकृति दी कि नहीं हम जा रहे हैं, हमें वहां सब कुछ खाने का मेरे अनुकूल ही है सब कुछ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सब जगह रह सकते हैं। तो कह रहे हैं वह मुझे बदलने देंगे ही देंगे, मेरे पास सही गुरु, पुस्तक, कक्षा, उपकरण नहीं है। कह रहे हैं कि क्यों नहीं बदल सकते हैं, कि मेरे पास सही गुरु नहीं है, सही किताबें नहीं है, सही कक्षा नहीं है और उपकरण भी नहीं है। मेरा डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, मुझे काम में फुर्सत नहीं मिलती है, मैं उनके प्रभाव में नहीं रहना चाहता। ये सब उनकी गलती है, पहले उन्हें बदलना होगा।